हेलो बच्चों, आज हम लोग घटाना सीखेंगे। घटाना का मतलब पहले समझ लीजिए। घटाना का मतलब यानी कम करना। तो इसके लिए आपको इकाई दहाई थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल देखिए, ये कितना है? 4। पूरी संख्या कितनी? 54। और नीचे कितना है? 12। 54 में से 12 को घटाना है। तो हम इकाई को इकाई में से घटाते हैं, दहाई को दहाई में से घटाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कितना है? 4। और 4 में से हमको 2 घटाना है। तो देखिए इसको घटाने का तरीका, आप चाहे उंगली से घटा लें चाहे गिट्टी से। तो चलिए हम जो है गोटियां लेते हैं। 1 2 3 और ये 4। ये 4 गोटियां हो गई, यानी ये वाली 4 हो गई। अब इसमें से घटानी कितनी? 2। घटाने मतलब हटा देनी है। 1 और 2, 2 हमने हटा दी तो कितनी बची? 4 में से 2 हमने घटा दी तो ये कितनी बची? 1 2, 2 बची। तो इनको हम यहाँ पे लिख देंगे 2। फिर देखिए अगली संख्या क्या है? 5। तो हम क्या करेंगे? 5 गोटियाँ ले लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 हो गई। अब नीचे कितना? 1। इसमें से 1 हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितनी बची? 1 2 3 4, 4 बची। तो हम ये 4 जो है यहाँ पे लिख देंगे। बस ये हमारा सवाल हो गया। अब देखिए अगला कितना है? अगले में भी 4 है और हमको घटाना कितना है? 3। तो मान लीजिए 4 उंगलियां हैं हमारी। 1 2 3, 3 घटा दी तो कितनी बची? 1। तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे 1। इसी तरह से फिर ये कितना है? 7 है और 7 में से 5 घटानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 7 गोटियाँ ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 हो गई। ये वाली 7 हो गई। 5 घटानी है। 1 2 3 4 और 5। 5 हमने घटा दी यानी हटा ली तो कितनी बची? 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो ये हमारा बिना हासिल का घटाना हो गया। अब देखिए इसमें 4 में से 2 घटा देंगे और जब 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। और फिर ये 6 है। 6 में से जब हम 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3। और फिर ये 7 है। 7 में से 1 घटा देंगे। 7 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 6। ये सवाल हो गया हमारा। अब अगला देखिए, इसमें क्या है? 4 है। अब 4 में से हमें 2 घटाने हैं। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। और फिर ये कितना है? 5। और 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4। 7 है। और देखिए आप चाहे ऐसे आप घटाएं या फिर जो है उंगली से गिन के घटाएं, या फिर ये 7 है तो हम 7 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 है। नीचे कितना है? 3। 1 2 3, ये 3 लाइनें हमने काट दी। अब कितना बचा? 1 2 3 4, 4 बचा। तो ये हमने 4 लिख दिया। अब आपको जिस तरह से भी अच्छा लगे उस तरह से आप घटा सकते हैं, चाहे गोटियों से, चाहे उंगलियों से, या किसी और तरीके से। अच्छा अब देखिए कुछ सवाल इस तरह से लिखे होते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते हैं। तो इनको हम पहले क्या करेंगे? ये 62 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख लेंगे 62। फिर उसमें से घटाना हमको कितना है? 32। तो ये हम घटा देंगे, ये लिख देंगे 32। ठीक। अब देखिए
अब उसी तरह से जैसे घटाते हैं वैसे घटाएंगे। 2 में से 2 गया 0 और 6 में से 3 गया 3, तो ये कितना 30 बचा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30। ये हो गया हमारा सवाल। अब देखिए ये वाला, ये 76 लिखा है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 76। फिर ये 45 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 45। अब इसको घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 4 गया तो 3, तो 31। यानी यहाँ पे कितना आएगा 31। तो इस तरह से अगर सवाल दिया गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह पहले उसको जो है इस तरह से बना लेंगे, घटा लेंगे और फिर आंसर लिख देंगे। फिर देखिए अगला सवाल क्या है, 4 है। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। फिर 6 में से 5 निकल जाएगा तो 1, 7 में से 3 निकल जाएगा तो 4। ये सवाल भी हो गया हमारा। फिर देखिए ये है 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 1 निकल गया 3, 7 में से 2 निकल गया 5। ये भी हो गया। बिना हासिल के घटाना बिल्कुल आसान है। 6 है, 6 में से 5 निकल गया तो 1, 4 में से 2 निकल गया तो 2। अब यहाँ पे देखिए 9 है और 9 ही निकल गया तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। 9 में से 9 निकल गया 0। ठीक है। अब देखिए ये इसमें 4 अंक हैं, तो 4 अंक हैं तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4 अंक हैं तब भी ये हो जाएगा। ये कितना है 5 और ये कितना है 1, तो 5 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 1 निकल गया तो 4। फिर कितना है 9, 9 में से 2 निकल गया तो 7। अब देखिए यहाँ पे 8 है, ये भी 8 है, 8 में से 8 निकल गया तो 0 और 7 में से 4 निकल गया 3। ये सवाल हो गया हमारा। फिर अगला देखिए क्या है 2। अब 2 में से 1 निकल जाएगा तो 1। अब ये 3 है, 3 में से 2 निकल गया 1। फिर 7 में से 4 निकल गया 3 और 6 में से 5 निकल गया तो 1। ये भी हो गया। अगला क्या है 3। अब 3 में से 2 निकल गया तो 1, 6 में से 4 निकल गया तो 2, 7 में से 5 निकल गया 2। इस तरह से ये सवाल भी हमारा हो गया। तो बच्चों अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट में हमें अपनी समस्या भेज सकते हैं, हम उसका हल करेंगे। ठीक है। और अब देखिए हम लोग आ जाते हैं हासिल वाले जोड़ पे। हासिल का जोड़ कैसे करेंगे, देखिए ये कितना है 5 है और ये कितना है 8 है। देखिए यहाँ पे निशान गलत लग गया है, ये जो है घटाना का निशान होना चाहिए। ये जोड़ का निशान है, इसको हम काट के घटाना का लगा देते हैं। ये इस तरह से। अब देखिए 5 है और 5 में से हमको घटाना कितना है 8 घटाना है, तब तो घटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें हासिल लिया जाता है। देखिए जैसे ये 5 है, ठीक है, ये वाला 5 है। अब इधर से हम इसमें से एक हासिल लेंगे, तो जब दहाई से हासिल लेंगे तो ये जो है हमेशा इसको 10 देता है हासिल। तो 5 है, मान लो इधर इसके पास 5 है, एक आ गया तो ये कितना हो गया 15। अब हमको जो है 15 में से 8 घटाने हैं, ना कि 5 में से, क्योंकि 5 में से तो घटेगा नहीं। तो 15 में से 8 घटाएंगे, तो 15 में से जब 8 घटेगा तो कितना बचेगा 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7।
अच्छा, ये जब इसको इधर दे देता है तो इसके पास एक कम हो जाता है। तो 4 था इसके पास, तो इसने एक इधर दे दिया तो इसके पास 3 बचेगा। अब 3 में से हम 2 घटा देंगे, जब 3 में से 2 गया तो 1। ये सवाल हमारा हो गया। अब अगला देखिए, ये सवाल तो बिना हासिल का बन रहा है। 7 है, 7 में से 7 गया तो 0, 9 में से 1 निकल जाएगा तो 8। तो ये तो बिना हासिल का है। अब ये वाला देखिए, 7 है और 7 में से हमें घटाना कितना है, 8। तो 7 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखिए इधर 7 है, 7 में से 8 नहीं जाएगा तो एक हासिल ले लेंगे, तो कितना बना, 17। तो 7 का बन जाएगा 17। तो 17 में से 8 घटा देंगे। अच्छा, घटाने का तरीका, अब आप चाहे गोटी से घटाएं, चाहे लाइन खींच के घटाएं। लाइन खींच के घटाने का मतलब है, जैसे 17 है, ये हमारा कितना है, 17 बनेगा, 7 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, तो ये बनेगा 17। तो 17 लाइनें हम खींच लेंगे और उसमें से फिर जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये 17 और फिर हमें घटाना कितना है, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली 8 लाइनें हम काट देंगे। अब देखिए कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 17 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 9। लेकिन इसमें एक कम होगा, हमने बताया है ना कि जब जिस संख्या से हासिल ले लेंगे तो उसमें एक कम हो जाएगा। तो 6 है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5। अब 5 में से 2 निकल जाएगा तो 3। कितना बचा, 3। ये सवाल हमारा हो गया। उसी तरह से ये है, देखिए अगर 0 होगा तो उसमें आप हासिल ले रहे हैं तो 10 बन जाएगा। 1 होगा उसमें हासिल लेंगे तो 11 बन जाएगा। 2 होगा तो 12 बन जाएगा। 3 होगा तो 13 बन जाएगा। 4 होगा तो 14 बन जाएगा। 5 होगा तो 15। 6 होगा तो 16। 7 होगा तो 17। 8 होगा तो 18। 9 होगा तो 19। तो यहाँ पे 5 है तो 15, 5 में से 9 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, हासिल लेंगे। जब हासिल लेंगे तो 5 का 15, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा। और फिर इधर एक कम हो जाएगा, 7 है तो 6, और 6 में से 3 गया तो 3। ये हो गया। अब देखिए फिर उसी तरह से ये सवाल आ गया, इस तरह लिखा तो कैसे घटाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इस देखिए 62 और 18 हम लिख लेंगे ऐसे। अब इसको हम घटा देंगे। अभी 2 में से 8 नहीं जाएगा ना, तो हासिल लेंगे तो कितना होगा, 12। 12 में से 8 गया तो 4। और यहाँ बचेगा 5, एक कम हो जाएगा। 5 में से 1 गया तो 4। तो ये कितना हो गया, 44। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 44। उसी तरह से ये वाला देखिए 57 में से 39 घटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 57, यहाँ लिखेंगे 39, घटाना निशान लगाएंगे, अब घटा देंगे। अब देखिए 7 है तो 7 का कितना बनेगा, 17। 17 में से 9 गया तो 8। इधर बचेगा 5 है तो 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो कितना बचा, 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 18। इस तरह से ये सवाल भी हमारा हो गया। घटाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया, जिस तरह से आपको सुविधा हो, लाइन खींच के उनको काट लें जितनी घटानी है, या फिर गोटियाँ गिन लें जितनी ऊपर हैं, और फिर नीचे वाली जितनी उतनी कम कर दें, उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 5 है, 5 में से 9 नहीं, लेकिन हासिल तभी लिया जाएगा
जब ऊपर की संख्या छोटी हो और नीचे की संख्या बड़ी हो तभी हासिल का सवाल बनेगा। तो ये 5 है, 5 में से 9, जैसे 5 रुपये हमारे पास हैं और 9 रुपये का हमें सामान लेना है, तो हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उधार लिया जाता है। तो 5 का कितना बनेगा? 15, 15 में से 9 गया तो 6। और फिर इधर देखिए ये 3 है, लेकिन इधर ये हासिल दे चुका है, तो इसके पास बचेगा 2। अब 2 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? हासिल लेंगे 12। यहाँ पे 3 नहीं पढ़ा जाएगा, 2 पढ़ा जाएगा, क्योंकि एक जो है 3 इसको दे चुका है, तो इसके पास एक कम हो गया है, 2 है, यानी 12। 12 में से 8 गया तो 4। अब देखिए ये 6 है, 6 भी एक इसको दे चुका है, तो यहाँ बचा 5। 5 में से 1 गया तो 4। इस तरह से ये सवाल हमारा हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो फिर हासिल 14। कितना बनेगा? 14। 14 में से 9 गया तो 5। यहाँ कितना बचेगा? 6। अब 6 में से 6 देखिए, अब इसमें हासिल हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 6 में से 6 घट जाएगा, इसलिए हासिल नहीं लिया जाएगा। अगर ऊपर कम होता नीचे ज़्यादा होता तो हासिल लिया जाता, लेकिन अगर बराबर बराबर हैं तब भी हासिल नहीं लिया जाएगा। तो 6 में से 6 गया 0। जब हमने हासिल लिया नहीं तो यहाँ पे 6 है तो 6 ही रहेगा, क्योंकि इसमें से कुछ कम नहीं होगा। अगर ये इधर दिया होता तो कम होता, तो ये 6 का 6 ही रहेगा, और 6 में से 2 गया तो 4। ये सवाल हमारा हो गया। अगला देखिए, 6 में से 8 घटाना है, यानी 6 कम है 8 ज़्यादा है ना, तो हासिल लेंगे 16। 16 में से 8 गया तो 8। फिर इधर 4 है तो इधर हासिल दे चुका है 4, तो यहाँ 3 बचेगा, 3 में फिर हासिल लेंगे तो 13। अब 13 में से 7 घटाएंगे तो 6। अब देखिए ये 5 है, लेकिन ये इधर हासिल दे चुका है, तो यहाँ बचेगा 4। 4 में से 4 गया 0। ये सवाल भी हमारा हो गया। फिर देखिए अब इसमें 4 अंक यानी हज़ार में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार में है संख्याएं, लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगा। उसी तरह जैसे और सवाल में 2 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? हासिल लेंगे, तो 2 का कितना बनेगा? 12। 12 में से 8 गया 4। अब यहाँ पे 4 है, लेकिन एक इधर हासिल पहले ले चुका, तो यहाँ 3 बचेगा। 3 में हासिल लेंगे तो 13। 13 में से 9 गया तो 4। अब यहाँ कितना बचेगा? 7 है, एक हासिल इधर जा चुका है तो 6। 6 में से 8 नहीं जाएगा तो फिर हासिल लेंगे तो 16 बनेगा, 17 नहीं बनेगा, 16। 16 में से 8 गया 8। अब यहाँ पे एक इधर हासिल गया है तो 3 का 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। ये सवाल भी हमारा हो गया। अब देखिए ये कितना है? 4 है, 4 में से 9 नहीं जाएगा, क्योंकि 4 छोटा है 9 बड़ा है, तो फिर हासिल लेंगे इसमें से, तो हो जाएगा 14। और 14 में से 9 गया तो 5। और ये देखिए जहाँ पे 0 होगा, सबसे ध्यान से समझने वाली यही बात है, जहाँ पे 0 होगा और 0 में हम हासिल ले लेंगे, 0 में से हासिल ले लेंगे तो वहाँ पे 9 बचेगा। तो यहाँ 0 है, इसमें से हासिल चला गया, तो 0 को 10 पढ़ा जाएगा घटाने के सवाल में। 0 में से 1 हासिल चला गया तो यहाँ 9 बचेगा, और 9 में से 8 गया। अच्छा देखिए 9 में से 8 घट जाएगा तो हासिल नहीं लेंगे, 9 में से 8 गया तो 1। अब देखिए 1 बचा, अब 1। अब यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे 7 है, देखिए 0 में अगर हासिल हम दे चुके हैं तो अगली संख्या में 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 है तो 6 बचेगा। 6 में से 9 जाएगा? नहीं जाएगा, तो हासिल लेंगे तो 6 का 16, और 16 में से 9 गया तो 7। अब इधर हासिल दिया है तो यहाँ कम हो जाएगा, 6 है तो 5 हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2। ये सवाल भी हमारा हो गया। अब देखिए ये 0 है, 0 में जब हम हासिल लेंगे